इस बयान के बाद मैं समझता हूं कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को खड़गे जी का बहिष्कार करना चाहिए। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है उसको। इतने गिर गए हैं, कांग्रेस इतना नीचे चली गई है, इनकी सोच का दिवाला निकल गया है कि ये राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं और इनकी बात से ये भी इंगित होता है कि ये आदिवासियों से नफरत करते हैं, आदिवासियों के से इनको ऐतराज है। वेलकम करना चाहिए था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। देखिए, आप सरकार में तो घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये तो उनके गहने हैं। ये जब लड़े थे अन्ना हजारे जी के साथ और जो कुछ उसने उस वक्त इन्होंने विपक्षी पार्टियों या राजनीतिक नेताओं के बारे में कहा था और ये कह के कहा था कि भाई राजनीति में ये कुछ हो रहा है और हम शुद्धिकरण कर देंगे, तो इन्होंने तो गंदीकरण कर दिया, राजनीति का चेहरा को धूमिल कर दिया, मलिन कर दिया आप आदमी पार्टी ने। नहीं, भारत का जो प्रजातंत्र है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और ये हमारे संस्कारों में है, हमारी संस्कृति में है और यहाँ पर प्रजातांत्रिक संस्थाओं का पूरी तरह से सम्मान किया जाता है और इसी कारण से रैंकिंग में हम नंबर 2 आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये कांग्रेस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, जो आए दिन हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर हमला बोलते हैं, उनके ऊपर आक्षेप उठाते हैं। उनको भी ये रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। एक करनाल में कहीं कोई खेत में बिजली की तार टूटने का मामला था, तो ये ठीक करने के तो लगभग 5 फुट ऊंची थी। उन्होंने कहा इसको और ऊंची करो, उन्होंने नहीं किया। किसान सवेरे गया खेत में, जैसे उठा तो वो तार से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। किसी ने ना भी कहा हो कि इसको ऊंचा करो, तो भी जो विभाग है, जो अधिकारी हैं, उनको पता होना चाहिए कि 5 फुट में तो कोई जानवर भी टकरा सकता है, कोई आदमी भी टकरा सकता है। तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनके नाम से हुई है। तो इसलिए जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनको मैंने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। नहीं, देखिए, ये तो सबको पता कि मैं छोड़ता नहीं हूँ और सबको ठीक हो जाना चाहिए। और भी जहाँ पर इस प्रकार के हैं वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि उनको ठीक किया जाए। देखिए, RTA विभाग में एक है MBI डिपार्टमेंट, तो सारा दिन सिफारिशें आती थी कि MBI में लगा दो। इसका मतलब वहाँ पर दाना पानी होगा, तभी आ रहे थे। नहीं तो कोई कि जी
मेरे पारिवारिक कठिनाई है, मुझे अम्बाला से करनाल लगा दो, तो वो अलग बात है। पर अगर वो कहता है कि मुझे अम्बाला से करनाल के एमबीआई डिपार्टमेंट में लगा दो, वो अलग बात है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का दफ्तर है, हर जिले में होते हैं, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर यहाँ बैठता है, उसके लिए भी बड़ी बड़ी सिफारिश है। रोज भाई कहीं और लग जाओ, उसी में लगने के लिए वो आती थी। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी का जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसको लिखा है कि वो काफ़ी काम करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचार के काफ़ी केस पकड़ते हैं, कि भी हमारे दफ्तरों की तरफ भी ध्यान दो, इनका भी करो कुछ। देखिए, सुबह उठकर लोग भगवान का नाम लेते हैं, आरती करते हैं, दांत मंजन करते हैं, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा जी सवेरे उठकर सरकार को गालियां देते हैं। इनकी यही दिनचर्या है, बेवजह के मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के गले में नहीं उतरता। इसीलिए लोगों के गले से कांग्रेस उतरती जा रही है।